जय हिंद दोस्तों, सिविल जॉब्स परिवार में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी करंट अफेयर्स की जय हिंद सीरीज चल रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करते हैं। और चलिए हम करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि डेली हमारा जो पॉइंट्स होते हैं उसमें हमारा क्या होता है, तरोताजा खबर, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। वही हमारा होता है ज्ञान का पिटारा, जिसमें हम किस चीज की बात करते हैं, ऐसे टॉपिक्स जो कि पहले हो चुके हैं या फिर जो करंट में बहुत हाईलाइटेड मुद्दे हैं जो हर साल आने वाले हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। और वही एक मुलाकात जरूरी में हम एक दिन पहले का करंट या फिर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट है जो अभी अभी हाल ही में हुए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें हम देखेंगे कि आज की जो पहली न्यूज है वो है मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 में उद्योग वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। वही हम दूसरी न्यूज देखते हैं जिसमें है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिविल सेवाओं में महिलाओं को 33% की जगह 35% आरक्षण के बारे में घोषणा की गई है। वही हम देखते हैं कि ड्यूमा बोको जो है वो बोत्सवाना के 6वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसी के साथ जो हमारी अगली न्यूज है वो है स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज जो है वो भारत की यात्रा पर आए हैं। वही हम अगली न्यूज देखते हैं, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख में शुरू किया गया। फिर अगली न्यूज जो है, हाल ही में घोषित रामसर साइट्स में मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशनल कोट जो आप सबको एक एनर्जी देगा और आपको पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट रखेगा। चलिए देखते हैं, लोग आपका मजाक तब तक उड़ाएंगे जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते, है ना। लोग आपका मजाक उड़ाते रहेंगे, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो अगर आपका मजाक उड़ाते हैं आप इससे क्या होंगे, डिमोटिवेट होंगे और अपने रास्ते से क्या होंगे, भटक जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, लोगों को अपना काम करने दे, वो आपका मजाक उड़ाएंगे उनको उड़ाने दे, आप तो बस अपने काम करते रहें, सफलता के लिए दिन रात मेहनत करते रहें और एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं आज का हमारा पहला करेंट अफेयर्स। क्या है, मध्य प्रदेश ने वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? किस रूप में? शोया वर्ष के रूप में, उद्योग वर्ष के रूप में, बाघ वर्ष के रूप में या नदियों का वर्ष के रूप में? बताइए किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस रूप में? उद्योग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। चलिए आगे हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में उद्योग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। यहाँ पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग संस्थान, जिनमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई है? 1965 में की गई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। एमपीएससी प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई है? तो की गई है 1961 में की गई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भोपाल में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई है? 1981 में की गई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भोपाल में स्थित है। चलिए इसी के साथ हमारी अगली न्यूज देखते हैं और हमारी अगली न्यूज है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिविल सेवाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण में वृद्धि कर कितना कर दिया गया है? अभी आपसे चर्चा की गई है, बताइए 44%, 35%, 45% या 34%? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सिविल सेवाओं में जो आरक्षण है उसको बढ़ाकर 33 से 35% कर दिया गया है, जो महिलाओं के लिए एक और बहुत ज्यादा खुश होने वाली खबर है। वहीं कहीं ना कहीं पुरुषों को ये दुखद न्यूज है कि 2% और आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया है। चलिए इसी के साथ आगे बात करते हैं, कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण जो कि 5 नवंबर 2024 को हुई थी, सिविल सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण 35% देने का अनुसमर्थन किया गया है, जो कि अभी कितना था? 33% था। और ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगली न्यूज क्या है, हाल ही में ड्यूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? किसको? ड्यूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो कहाँ का चुना गया है बताइए? तो बोत्सवाना का राष्ट्रपति चुना गया है। चलिए इसके बारे में देखते हैं।
ड्यूमा बोको को बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ठीक है, इनकी पार्टी कौन सी है? अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज पार्टी है। ठीक है, राजधानी क्या है बोत्सवाना की, कौन सी है? गैबोन है। वही मुद्रा देखें तो बोत्सवाना पुला है और राष्ट्रपति देखें तो ड्यूमा बोको है, जिनको हम अभी पढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ ही देखेंगे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन सा है? तो बोत्सवाना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारी न्यूज है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को भारत की यात्रा पर आए हैं? तो कहाँ के हैं ये प्रधानमंत्री? ये स्पेन के हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अगर भारत कहीं के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आए हैं तो वो जो देश है वो और वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इस दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर स्पेन के साथ कोई समझौता किया गया है या फिर कुछ वहां से खरीदा गया है तो भी ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के द्वारा पूछ लिया जाता है। चलिए हम देखते हैं, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज जो है वो भारत की यात्रा पर आए हैं। अगर हम प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो 2024 से 28 के लिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम स्पेन बेंगलुरु में एक वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा। ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौते के तहत एक संयुक्त आयोग का गठन किया जाएगा। वहीं वर्ष 2026 को भारत स्पेन संस्कृति पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ भी सकता है और आएगा भी। वर्ष 2026 को भारत और स्पेन संस्कृति पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है या मनाया जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। स्पेन के बारे में देखते हैं। स्पेन एक पश्चिमी यूरोपीय देश है जो अरेबियन प्रायद्वीप में स्थित है। राजधानी हम इसकी देखेंगे क्या है? मैड्रिड है। मुद्रा क्या है? यूरो है। और प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो सांचेज है। चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ पर शुरू किया गया है? इसको लद्दाख में शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में घोषित रामसर साइट्स में मध्य प्रदेश के किस स्थान को घोषित किया गया है? देखिए अभी लगभग आपकी 85 रामसर साइट्स हो गई हैं, जिनमें से अभी हाल ही में तीन रामसर साइट्स को घोषित किया गया है। उनमें से जो मध्य प्रदेश का है वो तवा जलाशय साथ में घोषित किया गया है। और अगर हम बात करें तो रामसर कन्वेंशन जो कि 1971 में हुआ था, कहां पर? ईरान में। वहां पर रामसर साइट की बैठक हुई थी 2 फरवरी को। चलिए इसी के बारे में आगे बढ़ते हैं। भारत में अगस्त 2024 तक रामसर साइट की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 85 हो गई है। हाल ही में 3 रामसर साइटों को जोड़ा गया है, जिसमें कौन सी है? नंजराइन पक्षी अभ्यारण्य है जो कि कहां पर है? तमिलनाडु में है। काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य है जो कहां पर है? तमिलनाडु में है। और तवा जलाशय है जो कि मध्य प्रदेश में है, जो कि कहां है? तवा नदी पर है और होशंगाबाद वाले क्षेत्र में। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके साथ 2 और जो घोषित किए गए हैं इसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके हमारे मध्य प्रदेश के साथ ये भी थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस प्रकार भारत में अब सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला राज्य तमिलनाडु है, जिसमें कितनी है? 18 रामसर साइट्स हैं। वहीं दूसरे नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश है, जिसमें कितनी? 10 रामसर साइट्स हैं। वही हम बात करते हैं कि भारत में अब कितनी 85 रामसर साइट या स्थल हो चुके हैं 2024 तक। चलिए यहाँ पर हमारी तरोताजा खबर जो है वो समाप्त होती है हमारे करंट न्यूज के साथ। अब हमारा आगे आता है ज्ञान का पिटारा, जिसमें हम नियुक्तियों को पढ़ रहे थे। इन नियुक्तियों को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नियुक्तियां बची हुई हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए पहला क्या है? वायुसेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना उप प्रमुख कौन है? एसपी धारकर है। चलिए आगे बात करते हैं। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? नोएल टाटा को। चलिए आगे बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? उमर अब्दुल्ला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे या कौन बने हैं या किनकी घोषणा की गई है? अभी अपन ने पहले भी एक लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन बनने वाले हैं? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी जो हैं वो क्या बनेंगे? अगले न्यायाधीश होंगे। कौन से नंबर के? 51 नंबर के। चलिए आगे है। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? परमेश शिव मणि को। चलिए
यहाँ पर हमारी नियुक्तियों वाला जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक मुलाकात जरूरी है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि एक मुलाकात जरूरी तो है, लेकिन किससे? हमारे रिवीजन सेक्शन से और हमारे जो टॉपिक्स हो चुके हैं उनसे। कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपको रोज रिवाइज करना चाहिए, वो मैं आपको एक मुलाकात में उनको डेली रिवाइज कराती हूँ। और चलिए उसी के साथ हम इनको करते हैं आज रिवीजन। चलिए, आईसीसी ने भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष सुमित धर्मवर्धन को नियुक्त किया है। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन में किसकी मूर्ति स्थापित की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित की है। आपको भी पता है 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? हमारी रियासतों को या हमारे भारत को एक करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इनको भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में तूफान ट्रॉमी ने वियतनाम देश को प्रभावित किया है। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि IGVC प्रमाणन वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बनेगा। चलिए अगला हमारा क्या है? अयोध्या में 25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। कहां पर? अयोध्या में। आपको भी पता है अभी अयोध्या बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है या बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है, क्योंकि हमारे रामलला सरकार की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई थी। तब से बहुत सारे ऐसे मुख्य कार्य हैं जो यहाँ पर हो रहे हैं। वहीं पर 25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इसके साथ ही हम एक मुलाकात में हमारा एक और टॉपिक जो कि हमारा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से है, जिसको हम पहले ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं, उसको हम रिवीजन करेंगे। चलिए बात करते हैं ओलंपिक की, जो कि 2024 में और पैरा ओलंपिक 2024 में कहां पर हुए हैं? पेरिस में हुए हैं। आपको भी पता है। चलिए बात करते हैं। अगर देखें तो पदक तालिका में हमारा कौन सा स्थान है? हमारा 71वां स्थान है। किसमें? ओलंपिक में। वही अगर हम बात करते हैं कि उद्घाटन में किसने भाग लिया था, तो मैंने ये आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है कि सिंधु नदी में क्या खिला है? कमल खिला है ना। तो क्या होगा? शरद कमल अंचिता और PV सिंधु, जो कि हम उद्घाटन करते हैं तो हमें क्या करते हैं? फ्लावर्स की जरूरत पड़ती है या कमल की जरूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा ऐसे माइंड में रहेगा, ये मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया। भाई हम देखते हैं समापन में कौन है, तो मनु भाकर और PR श्रीजेश जो है, इनको समापन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया है। चलिए भाई पैरा ओलंपिक में देखते हैं तो पदक तालिका में हमारा स्थान है 18वां। ठीक है, उद्घाटन किसने किया था? सुमित अंतल और भाग्यश्री यादव। इनको भी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। समापन में कौन थे? हरविंदर सिंह और एथलीट प्रीतिपाल थी। फिर टोटल गोल्ड हमने कितने प्राप्त किए हैं उनके बारे में हमने आपको ट्रिक के माध्यम से हमारी इसकी पहली वाली वीडियो में बता दिया गया है। यहाँ पर हम केवल आपको रिवीजन कराएंगे। कौन कौन था? अवनी लखेरा नीतीश कुमार बैडमिंटन से, सुमित अंतिल एथलेटिक्स से, हरविंदर सिंह है जो एथलेटिक्स से हैं, धर्मवीर जो है वो भी एथलेटिक्स से है, और प्रवीण कुमार जो है वो एथलीट है, और नवदीप सिंह भी कौन है? एथलीट है। चलिए आगे बात करते हैं कि अगर हम देखते हैं कि इनकी तिथि क्या है, तो हमारी जो तिथि देखेंगे 26 जुलाई से कहां तक? 11 अगस्त 2024 तक किया गया है। हमने आपको बताया था 26-11 का केस याद रखना, तो आपको ये क्या रहेगा? याद रहेगा। हमने आयोजन स्थल पहले ही बताया है कि पेरिस है। ठीक है, इसके साथ ही देखते हैं संस्करण कौन सा था, तो संस्करण हमारा 33वां था। ठीक है, मैंने बताया था पेरिस में 3 वर्ड्स होते हैं। पेरिस में कितने वर्ड्स होते हैं? 3, तो हम इससे याद रहेंगे 33वां था। ठीक है भाई, हम देखते हैं मस्कट क्या था, तो फ्रीजियन टोपिया था। वहीं अगर हम मोटो देखें तो गेम्स वाइड ओपन था। आदर्श वाक्य हम देखें तो हमने क्या बोला था? अकेले हम तेजी से चलते हैं, लेकिन जब हम साथ में होते हैं तो हम और तेजी से चलते हैं। ठीक है, चलिए कुल पदक कितने थे? 6 पदक थे। इनको भी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया हुआ है। आगे बात करते हैं इसके आयोजन की तिथि क्या थी पैरा ओलंपिक की, तो 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक थी। अगर हम स्थान देखते हैं तो क्या था? पेरिस फ्रांस था। ठीक है, वही हम बात करते हैं संस्करण कौन सा था, तो कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण था। ठीक है, और अगर हम देखते हैं कि इसका मोटो क्या है, तो एगिटोस है। अगर हम आदर्श वाक्य की बात करें तो अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, और अगर हम साथ होते हैं तो हम और तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये क्या था? इसका आदर्श वाक्य था। वही कुल पदक देखे तो कितने हैं हमारे? 29 है। ये सारे जो टॉपिक्स है या फिर ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, नोबेल प्राइज है, इनको मैंने इससे पहले वाली मेरी सारी वीडियो में आपको डिटेल के साथ और स्पेशली ट्रिक के साथ हमने समझाया है। अगर आपको इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। चलिए
इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।